दोस्तों नमस्कार। मैं सूरजदीन विश्वकर्मा ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार तब जब संगठन राष्ट्रीय अध्यक्ष। साथियों, आज 2 जनवरी 2024 में आप सभी का स्वागत है इस एपिसोड में। सबसे पहले आप सभी को पुनः इस नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी का 2024 सुख समृद्धि और धन धान्य से परिपूर्ण करे, ये मेरी ईश्वर से कामना है। और हमारे देश के सभी पीड़ितों का भुगतान हो, ये सरकार को सद्बुद्धि दे सरकार, वो भगवान। आप लोग वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनेंगे तो आप अपने भुगतान के बारे में जान सकेंगे कि हमारा भुगतान कैसे, कब, क्या करना पड़ेगा तो मिलेगा। और ख़ासकर हमारे अभिकर्ता साथी ज़रूर सुनेंगे जिनके ऊपर इस भुगतान की लायबिलिटी की पूरी जिम्मेदारी उनके सर पर है। और भुगतान ना होने की वजह से आप सब देख रहे हैं तरह तरह से प्रताड़ित भी हैं, तो वो साथी ज़रूर सुने। साथियों, कल से आपका 2024 शुरुआत हो गया है और हमारा संगठन ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार, जिसके मुखिया आदरणीय मदन लाल आज़ाद जी हैं, जिन्होंने देश में आप सबको जागरूक करते हुए भुगतान के प्रति जो सरकार द्वारा बनाया गया कानून बर्ड्स एक्ट 2019, जिसको अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 कहते हैं, उसी के तहत भुगतान सुनिश्चित होना है। और आप सबको अपने भुगतान के प्रति थोड़ा सा चिंतित होना पड़ेगा, क्योंकि सरकार का रवैया आप लोग देख रहे हैं। और कानून बनाने के बाद भी हमारे संगठन के द्वारा संघर्ष किया गया, उसके तहत भुगतान के काउंटर खोले गए, भुगतान के दावे जमा हुए, उसके बावजूद भी सरकार ने आज तक कभी किसी भी हमारे निवेशक साथी का भुगतान नहीं किया है। इसलिए आप सबको अपनी गाढ़ी कमाई, अपने खून पसीने की कमाई वापस पाने के लिए थोड़ा सा सजग होना पड़ेगा। और वास्तव में आपको लगता हो कि नहीं हमारी मेहनत की कमाई है, हमको मिलना चाहिए, तो आपको ही थोड़ा सा सजग होना पड़ेगा। और जो कानून बना है अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून, उसके तहत आप सबको, किसी भी कंपनी के निवेशक हों, इसमें आपको किसी को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। बस अब आप सबको एकजुट होने की आवश्यकता है और उस कानून के तहत प्रत्येक निवेशक को अपना भुगतान का दावा फार्म जरूर भर करके अपने ज़िले में जमा करना है। जो व्यक्ति अपना भुगतान का दावा जमा करेगा कानून के तहत, उसी का भुगतान होगा। और इसके बाद भी आप सबको एकजुट होना पड़ेगा, जनमत तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि इस समय सरकार के पास बहुत बड़ा अहम है, बहुत बड़ा, ये मान के चलिए हमारी चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, उनके पास दम्भ है, घमंड है। और देश में इतनी बड़ी तादाद यानी लगभग 50 करोड़ निवेशक हैं जिनका पैसा नहीं मिल रहा है। और ये हमारे संगठन के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, तरह तरह के माध्यम से सरकार को बताने का काम किया गया सालों से, लेकिन किसी भी स्टेट की सरकार ने या केंद्र की सरकार ने आपके भुगतान के प्रति जरा सा भी कोई मुंह खोलने को तैयार नहीं है। इतना ही नहीं, आप सबको पता है देश की जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, कोई भी, चाहे वो पक्ष में हो चाहे विपक्ष में हो, कोई भी आपके भुगतान के प्रति एक भी स्टेटमेंट अभी तक नहीं दिया है। यानी आपकी इस गाढ़ी कमाई पर किसी की नज़र नहीं है। वो केवल सुबह से शाम तक हमारा सत्ता में कैसे काबिज हों, सत्ता कैसे मिले, इस तरह के हथियार दिन भर फेंकते रहते हैं, फर्जी ढकोसलेबाजी करते हैं कि हम जनता के सेवक हैं, जनता की भलाई के लिए काम करते हैं, जनता की ये स्कीम के लिए काम करते हैं।
ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब झूठ फरेब है और सभी चालपट्टी से चुनाव जीत करके आराम से सत्ता काबिज करके 5 साल चलाते हैं। और हमारे कुछ कार्यकर्ता साथी, कंपनी के कार्यकर्ता साथी, निवेशक साथी भ्रमित हो जाते हैं। भ्रमित इसलिए हो जाते हैं कि जब चुनाव का समय आता है तो कोई न कोई नेता, सत्ता पक्ष के विपक्ष के, कोई न कोई ऐसा लालीपाप फेंक देते हैं कि हमारे जितने भी साथी हैं वो सब के सब अपना जो संघर्ष है उस पर विराम लगा देते हैं और उनके झूठे वादे पर, लालीपाप पर विश्वास करके अपना भुगतान पाने से वंचित रह जाते हैं। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब तक आपका भुगतान न शुरू हो जाए, भुगतान का कार्यक्रम जो कानून के द्वारा दिया गया है आपके खातों में जब तक भुगतान न पहुंचे, तब तक किसी भी नेता के झूठे वादे, झूठे लालीपाप, अभी आपने देखा होगा सेंट्रल गवर्नमेंट के गृह मंत्री महोदय अमित शाह जी ने एक ऐसा पोर्टल जारी किया था कि सहारा के लोग सब के सब अपने अपने घरों में बैठ गए थे और उनको ये हो गया था कि हमारा भुगतान शुरू हो गया। साथियों, वो चाल थी उनकी, राजनीतिक चाल थी और फिर अभी चाल पे चाल करेंगे वो और आप लोग भ्रमित हो जाएंगे। इसलिए मैं आप सबको सजग करना चाहता हूँ कि इस तरह का कोई भी लालीपाप हो, कोई भी नेता हो, देश के प्रधानमंत्री क्यों न हो, जब तक आपका भुगतान आपके खाते में न पहुंच जाए तब तक किसी भी आदेश को, किसी भी झूठे भाषण को, किसी भी झूठे पोर्टल को आपको एक्सेप्ट नहीं करना, उन पर विश्वास नहीं करना जब तक आपका भुगतान आपके खाते में न पहुंच जाए। अभी लोकसभा का चुनाव आने वाला है, आपको फिर तरह तरह की पुड़िया फेंकी जाएगी, सत्ता पक्ष के लोग फेंकेंगे, हो सकता है संकल्प पत्र में भी शामिल कर दें, लेकिन उसका कोई समय सुनिश्चित नहीं करेंगे। अभी आपने देखा होगा छत्तीसगढ़ में 17वें नंबर पर संकल्प पत्र में भाजपा के लोगों ने भुगतान के प्रति बात तो किया है, लेकिन समय डाल दिया 5 साल का। साथियों, 10वें साल हो गया संघर्ष करते और वो कागज में संकल्प पत्र में लिख दिया कि 5 साल में आपका भुगतान करेंगे, और जब अगला 5 साल के बाद चुनाव फिर आएगा तो फिर 150 लोगों का खाते में पैसा डाल करके फिर चुनाव करा लेंगे। इनकी यही प्रक्रिया शुरू से चल रही है। इसलिए आप सबको सजग रहने की आवश्यकता है, सचेत रहने की आवश्यकता है। किसी भी झूठे पोर्टल, किसी भी झूठे कोई भी कानून बना करके फेंक दें या तमाम न्यूज में निकाल देते हैं, पेपर में आ जाता है, ऐसे तमाम वादों पर आपको नहीं पड़ना है जब तक भुगतान सुनिश्चित ना हो जाए। और भुगतान अगर कोई करा सकता है भारतवर्ष में तो वो है ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार। और इसी संगठन की वजह से सरकारों में कुछ ना कुछ हलचल शुरू होती है, सरकारों में कुछ ना कुछ चर्चा का विषय शुरू हो जाता है और संगठनों जो तमाम ठग हैं उनमें भी तरह तरह का भय पैदा होने लगता है। इसीलिए जितने भी कंपनी के ठग हैं वो राजनीतिक पार्टियों से, सत्ता पक्ष के लोगों से आपस में मिल करके उनको मोटा पैकेज दे करके कोई ऐसी पुड़िया फेंक देते हैं कि जनता और संगठन, हमारे अभिकर्ता साथी, निवेशक साथी सब ठंडे हो जाते हैं, उनकी बातों पर विश्वास कर लेते हैं कि अब भुगतान शुरू हो जाए। आज भी तमाम ठगों ने अपने दलाल पाल रखे हैं, तरह तरह की कंपनियों का जन्म दे करके उसमें लगा दिया है। बहुत से ऐसे कार्यकर्ता साथी हैं जो तमाम कंपनियों में काम करते हुए अपने भुगतान को भूल रहे हैं, अपने निवेशकों के भुगतान को भूल रहे हैं। ऐसे साथियों से मैं निवेदन करूंगा कि आप कहीं भी कमा लें, कहीं भी गोरख धंधा कर लें, कहीं भी कमीशन खोरी का काम कर लें, लेकिन आप जब तक भुगतान नहीं कराएंगे तब तक आपकी खैर होने वाली नहीं है। आप देख रहे होंगे तमाम ऐसे अभिकर्ता हैं जिनके ऊपर कानूनी शिकंजा कसते हुए उनको जेल भेजा गया है। इसलिए आप सब लोग सचेत हो जाइए। सबसे पहला काम, सबसे परम कर्तव्य आपका बनता है ईमानदारी का परिचय देते हुए जिन लोगों ने आपके विश्वास पर आप पर विश्वास करके अपना पैसा जमा किया है उनका भुगतान कराइए। सबसे पहला काम आपका ये बनता है।
इसके बाद दूसरा काम करिए। अन्यथा की स्थिति में मैं कई बार वीडियो के माध्यम से बोल चुका हूँ, तमाम हमारे साथियों को बुरा भी लग जाता है मेरी बात को, लेकिन कड़वा सत्य है कि जब तक आप भुगतान नहीं कराएंगे, कहीं से भी कितना भी धन कमा लें, आपका कल्याण होने वाला नहीं है और आने वाले समय में आपके ऊपर बहुत ही भयावह स्थिति आ जाएगी। इसलिए अपने सभी निवेशकों का जब तक भुगतान नहीं कराएंगे, कहीं से कोई सुरक्षा व्यवस्था आपको मिलने वाली नहीं है। मैं आपको बता दूं कि इसी जनवरी के अंतिम सप्ताह यानी 30 जनवरी 2023 को दिल्ली में कार्यक्रम लगा हुआ है भुगतान कराने का। उस कार्यक्रम में देश के प्रत्येक कार्यकर्ता, प्रत्येक निवेशक की अगर उपस्थिति हो जाएगी तो आप सबका भुगतान सुनिश्चित हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत।